सब मिलके मुझे ही टारगेट करके अटैक कर रहे थे। वो बार बार बीच में आ रही थी कॉन्वर्सेशंस के, वो बीच में कॉन्वर्सेशंस काट रही थी। तो उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि दिस इज़ द राइट रिलेशनशिप विद मी। जो मेरे मेन 2-3 दुश्मन थे वही जाके कनेक्शन बना रही है, फर्स्ट टास्क में उसके साथ डांस कर रही है। सारी लड़कियों ने टारगेट बना के रख दिया था कि जोशुआ ने हमको चूज़ नहीं किया, कशिश को चूज़ किया। सबकी जलन बाहर आने लगी। टारगेट बना चुके थे कि जोशुआ कशिश को तोड़ना है। आई वाज शॉक्ड कि मेरे दुश्मनों के साथ लगी हुई है यार। आई मीन तो कभी किसी को ट्रस्ट मत करना। आई वुड लव टू डू बिग बॉस, नॉमिनेट ज़रूर होऊंगा बिग बॉस में। MC स्टैन एज कम्पेयर टू प्रियंका आई डोंट नो क्या कर रहा था। सो हाय, दिस इज जोशुआ छाबरा एंड यू गाइस आर वाचिंग टेलीचस्का। हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का एंड फाइनली आज हम हैं जोशुआ के साथ में। तो जोशुआ, फर्स्टली वेलकम टू टेलीचस्का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो स्प्लिट्सविला की जर्नी की बात करेंगे। जर्नी आपके लिए कैसी रही है? कितना कुछ सीखने को मिला पहले उस जर्नी से? जर्नी बहुत बिटर स्वीट सी रही है। आई वुडंट से इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। जो शूट हुआ इट वाज वेरी हैवी, वेरी टॉक्सिक, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सब मिलके मुझे ही टारगेट करके अटैक कर रहे थे। सो इट वाज, जितना भी बंदा मेंटली स्ट्रांग हो, इट गेट्स टू यू आफ्टर अ पॉइंट। सो इट वॉज़ वेरी इमोशनली हैवी, बहुत मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है बिकॉज यू डोंट हैव एनी फोन्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स नहीं है। तो शूट के वक्त द ओनली सपोर्ट एंड द पॉजिटिव एनर्जी आई हैड वाज कशिश रत्नानी, पर जो मेरी कनेक्शन थी शो में। पर उसके अलावा आई थिंक रेस्ट सब मेरे साथ भिड़ के आई डोंट नो क्या कर रहे थे, लेकिन जो भी कर रहे थे, नाउ इट्स ऑल गुड बिकॉज द ऑडियंस हैज़ रियली बैक्ड मी एंड सपोर्टेड मी इन ऑल दोज a lot of controversial matters. So I'm just very happy कि I had the backing of the audience when it was needed the most. और अगर सीखने की बात आती है तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस शो से सीखी है। कि एक तो कभी किसी को ट्रस्ट मत करना। मेरे माँ बाप हमेशा बोलते थे कि बेटा कभी किसी को ट्रस्ट मत करना। हाँ, मैं बहुत कम लोगों को ट्रस्ट करता था, लेकिन आई थिंक इस शो के बाद किसी को नहीं कर पाऊँगा। सो बिकॉज और दूसरी बात कि अपनी जो निजी ज़िंदगी की चीज़ें होते हैं, जो आपके पर्सनल लाइफ की जो फैक्ट्स होते हैं, चीज़ें होते हैं, आप कभी किसी से शेयर मत करो, क्योंकि उसको ट्विस्ट करके, टर्न करके, गंदा बना के, कचरा करके प्रेजेंट किया जाता है और आपको झूठा साबित किया जाता है। सो आई हैव लर्न 2 थिंग्स: यू नेवर शेयर एनीथिंग विद एनीबडी बिकॉज पीपल आर नॉट एज नाइस एज यू थिंक दे आर। और दूसरी बात, कभी किसी को ट्रस्ट मत करना। तो अभी मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करता हूँ। तो ये सब तो खैर लर्निंग की बात हो गई, लेकिन शो में जो हुआ, आपका एक इंस्टेंट कनेक्शन बना था कशिश रत्नानी के साथ में, तो उसके बाद चीज़ें बदली और काफ़ी कुछ बदल गया। तो ये आपको लगता है कि इंस्टेंट कनेक्शन बन गया था और फिर उसमें थोड़ा सा स्लो प्रोसेस करना चाहिए था? आई थिंक जो शो में जिस तरह एडिट होता है, हाँ, चीज़ें आपको 10% दिखती है। ओके। जो एक्चुअली होता है वो बहुत एक वेरीड चीज़ होती है, एक बड़ी एक चीज़ होती है। तो जब मैं लड़कियों से मिला था तो कशिश इन फैक्ट वाज वेरी क्लियर दैट शी वांटेड टू बी विद मी, एंड आई एम सेइंग दिस वेरी ऑनेस्टली। शी वाज वेरी दिस थिंग कि जब मैं दूसरी लड़कियों से बात भी करने जा रहा था, वो बार बार बीच में आ रही थी कॉन्वर्सेशंस के, वो बीच में कॉन्वर्सेशंस काट रही थी, विच आई फाउंड वेरी क्यूट। आई फाउंड वेरी क्यूट दैट शी इज सो श्योर दैट शी वांट्स टू बी विद मी। इनफैक्ट उसने किसी और बंदे के साथ बात तक नहीं की। एंड आई लव दैट कि दिस गर्ल इज सो श्योर अबाउट मी कि शी जस्ट वॉन्ट्स टू बी विद मी। बाकी लड़कियाँ हर जगह वॉज गेटिंग टू नो द गाय, एंड आई वॉज ऑल्सो गेटिंग टू नो ऑल द गर्ल्स, बट दिस गर्ल वॉज सो श्योर एंड देयर वाज दिस इंस्टेंट आई कॉन्टैक्ट, कनेक्शन। एंड जिस जैसी बंदी मुझे पसंद है, द टाइप ऑफ गर्ल आई लाइक, शी just represented that completely. Okay. So I felt that I think out of the lot I had made up my mind कि this is the girl I want to go with. और जब हमारा फर्स्ट डेट हुआ, वो बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था, बहुत ऑनेस्ट था, बहुत कंपैटिबल था। तो उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि दिस इज़ द राइट रिलेशनशिप विद मी। और अंदर एक्चुअली क्या होता है ना, जो आप एक्चुअली 1 महीने में या 2 महीने में फील करते हो, आप वहाँ 6-7 दिन में ही करने लगते हो, बिकॉज एवरीथिंग इज सो हाइटेंड। वहाँ इमोशंस बहुत जल्दी आप पकड़ लेते हो, बिकॉज आप एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में हो, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता नहीं। और इन्वायरमेंट और लोग इतने नेगेटिव है कि थोड़ी सी भी आपको लव सपोर्ट मिलता है, यू जस्ट हैंग ऑन टू इट। आप अटैच भी जल्दी हो जाते हो, आप हेटेड भी जल्दी यू स्टार्ट हेटिंग पीपल फास्ट, यू स्टार्ट लविंग पीपल फास्ट। तो लोगों को लगता है कि यार 6 दिन में प्यार कैसे हो जाता है, 10 दिन में प्यार कैसे हो जाता है। प्रॉब्ली वो प्यार नहीं होता, लेकिन एक फॉन्डनेस, एक अटैचमेंट हो जाती है बहुत जल्दी कंपेयर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, बिकॉज द नेचर ऑफ द शो इज सच। तो जो था बहुत जेन्युइन था।
तो इसी के साथ टास्क की बात करेंगे जहाँ पर आपने और कशिश ने साथ में परफॉर्म किया था। वहाँ पर ऐसा दिख रहा था कि शायद कशिश थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी और उसके बाद आपको काफ़ी सारी ट्रोलिंग भी हुई थी सोशल मीडिया पे। उस बारे में क्या कहना चाहोगे? उस बात में मतलब उस बात की क्या सच्चाई है बेसिकली? उस बात की ये सच्चाई है कि सब लोग, सारी लड़कियों ने टारगेट बना के रख दिया था कि जोशुआ ने हमको चूज़ नहीं किया, कशिश को चूज़ किया। अगर आप ये नोटिस करोगे कि लड़कियां जब मेरे साथ एक एक इंडिविजुअली बात कर रही थी तब किसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कोई भी चीज़ से जिससे मैं कर रहा हूँ। इनफैक्ट दे वर एंजॉइंग इट एंड वेरी म्यूचुअली इन्वॉल्व इन इट, जो पूरी चीज़ दिखाई नहीं गई है। तो उस वक्त दे वर ऑल फाइन। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता तो उसी वक्त बोलते थे जोशुआ आई एम नॉट लाइकिंग दिस। जिस वक्त मैंने कशिश रत्नानी को चूज़ किया एज माई कनेक्शन एंड आई वाज श्योर दैट आई वांट हर, तब सबकी जलन बाहर आने लगी, तब सबको प्रॉब्लम होने लगी। स्टार्टिंग विद आकाश टीना, सोंदूस, दी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीड गर्ल्स, बिकॉज कहीं ना कहीं लड़कियों के विला में कशिश कॉर्नर हो रही थी। ओके, शी वॉज ऑलवेज द ऑड वन आउट, वो चुपचाप अपने उसमें ही रहती थी। तो जब बिकॉज प्रॉब्ली दे वर जेलस बिकॉज आई थिंक शी वॉज स्टैंडिंग आउट अमंग्स द गर्ल्स। तो जब ऐसी लड़की को मैंने चूज़ किया तो कहीं ना कहीं लड़कियाँ मुझसे कनेक्शन बनाना चाह रही थी और मैं सबको होप दे रहा था कि वाई नॉट, it's the first date, I'm going to flirt with everybody, I'm getting to know everybody. तो प्रॉब्लम की वो थी कि इन्होंने हम सबको होप दिया इस बंदे ने और चूज़ किया कशिश को। पर उस गुस्से को इस तरह प्रोजेक्ट करना कि इस बंदे ने ये किया कैरेक्टर पे जाना, इट वाज वेरी रॉन्ग। तो तब तक वो लोग ये टारगेट बना चुके थे कि जोशुआ कशिश को तोड़ना है। कशिश को कुछ फ़र्क पड़ा आपको लगता है ऐसा कुछ? मेरे एविक्शन से जब मैं एविक्ट हो रहा था तो वो बहुत शिवर कर करके रो रही थी। तो आई वाज लाइक यार, she really loves me, you know, she's supporting me no matter what anybody is saying, डट के। तो कोई भी सोचेगा यार ये लड़की बिल्कुल मेरे साथ प्यार में है, पूरा इतना सपोर्ट कर रही है, शिवर करके रो रही है, कोई ऐसा क्यों करेगा? सो आई वाज एक्सपेक्टिंग शी विल बी वेटिंग फॉर मी। वो कनेक्शन नहीं बनाई। उसने मुझे बोला था क्लियरली, जोशुआ माई लव फॉर यू और माई कनेक्शन विद यू इज़ नॉट जस्ट फॉर द गेम, आई जेन्युइनली लाइक यू। तो आई थॉट दैट इतना दिखा रही है लॉयल्टी तो आगे भी रखेगी। पर आई वाज शॉक्ड कि मेरे दुश्मनों के साथ लगी हुई है यार। आई मीन शायद मैं भी कनेक्शन बनाता अगर वो निकलती, तो ऐसे किसी इंसान के साथ बनाता जहाँ उसकी कोई दुश्मनी ना हो। इफ़ आई रियली लाइक्ड हर, तो शी शुड हैव थॉट ऑफ दैट। जो मेरे मेन 2-3 दुश्मन थे वही जाके कनेक्शन बना रही है, फर्स्ट टास्क में उसके साथ डांस कर रही है। सो आई रियली फेल्ट हर्ट, आई वाज शॉक्ड एंड आई स्टार्टेड डाउटिंग कि मे बी इट वाज जस्ट फॉर द गेम, आई डोंट नो। इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी टू सी दैट। इन सब के अलावा आगे आने वाले कई सारे रियलिटी शोज़ है, बिग बॉस, ओटीटी, लॉकअप, खतरों के खिलाड़ी। तो आपको कुछ ऑफर मिलता है तो क्या आप करना पसंद करेंगे? आई वुड लव टू डू बिग बॉस। आई थिंक मैं बचपन से बिग बॉस देखते आ रहा हूँ एंड आई थिंक दैट होल फॉर्मेट ऑफ द शो इज़ मोर सूटेड टू मी। क्योंकि जब कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होता है, जब कोई बंदा शेर की तरह अकेला खेल रहा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, दिल से खेलता है, तो वो चीज़ कुछ छुपती नहीं है इन द बिग बॉस हाउस। You know, a show like Splitsvilla is still edited and shown. All right, 24 घंटे कैमराज नहीं होते। तो बहुत चीज़ें आप झूठ बोल के मैनिपुलेट करवा सकते हो। बोलो जोशुआ ने ये बोला, जोशुआ ने ये बोला, प्रूफ का है। जो भी चीज़ें उन्होंने बोली, मुझे ये जानना है कि उसका एक भी झलक कैमरा पे क्यों नहीं है। अगर जोशुआ इतना मतलब बढ़िया एक्टर है कि जब भी कैमरा के सामने होता है कि सब सही होता है और पीठ पीछे कुछ कर रहा होता है और सब लोग उस पर चढ़ जाते हैं, तो ये मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगी। एंड आई वाज ग्लैड कि द ऑडियंस वाज स्मार्ट टू लुक थ्रू दिस। पर क्या होएगा, ऑडियंस विल बी विद मी, बिकॉज ऐसे टाइम पे हाँ नॉमिनेट ज़रूर होगा बिग बॉस में, बिकॉज अगेन पीपल विल बी इंटरमीडिएटेड, पर कोई निकाल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑडियंस विल ऑलवेज सपोर्ट द गाय हु इज़ रियल, ऑनेस्ट, दिल से खेल रहा है, अकेले खेल रहा है, ना कि भेड़ चाल में। तो आई थिंक दैट इज़ अ शो मोर सूटेड टू मी, बिकॉज स्प्लिट्सविला जैसे शोज़ में क्या होता है, जो एविक्शन पावर होती है ना वो कंटेस्टेंट्स के हाथ में होती है। सो पीपल लाइक मी, if they don't lick up to people, they will get evicted sooner or later. So if Big Boss आता है तो ज़रूर करूँगा। खतरों का खिलाड़ी आता है वो तो ज़रूर करूँगा, because I want to prove to people what kind of a performer I am, because people really doubted my performance in Splitsvilla, जो कि आप देखोगे मैं हर जगह जीतते रह गया। Why? Because of little stupid reasons कि बॉल नहीं खुला, वह भी जीत रहा था, मेरे हाथ पूरे छिलके ख़त्म हो गए थे, वो दिखाया नहीं गया टेलीविज़न पे, ठीक है, ख़त्म हो गए थे, मतलब कोई बलून भी ना पकड़ पाऊँ। तो मैं कैसे वो रोप पकड़ा हुआ था, एंड आई स्टिल टोल्ड देम कि आई विल डू इट, यू नो, आई विल नॉट, मैं गिव अप नहीं करूँगा। मैं कितनी बार गिरा और वो गिर के कितना जो आपको एक चोट लगती है, जो हिल जाता है आदमी, वो मुझे पता है। और मैं 15 से 20 बार गिरा हूँ। आई कुड हैव सेड आई कांट डू इट, मैं नहीं करूँगा, बट एटलीस्ट आई गिव इट अ शॉट।
So I want to prove myself as a performer, what kind of a strong performer I am. तो खतरों के खिलाड़ी is the best platform to prove that. So if that comes my way, I'll 100% do it. तो बिग बॉस 16 की अगर बात करें, MC स्टैन जीत गए हैं, लेकिन लोगों ने विनर बनाया है शिव को या तो प्रियंका को। आपका इस पर क्या टेक है? मेरे लिए विनर तो प्रियंका है। MC Stan, I think he has a big audience, so maybe because of that huge audience and huge following that he has in his rapping and all sorts of stuff he does, तो उसकी एक बड़ी फॉलोइंग है, तो शायद लोगों ने उतना वोट किया होगा। पर अगर मैं गेम के हिसाब से देखूँ और जर्नी के हिसाब से देखूँ तो मेरे हिसाब से प्रियंका जीतनी चाहिए थी, बिकॉज शी वॉज वेरी रियल, ऑनेस्ट, शी शोड ऑल हर एस्पेक्ट्स। MC Stan एज कम्पेयर टू प्रियंका आई डोंट नो क्या कर रहा था। सो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, नॉट डिजर्विंग फॉर मी। जीता, ग्रेट, गॉड वाज विद हिम, गॉड ब्लेस हिम। पर मेरे हिसाब से फिर भी प्रियंका को ज़्यादा वोट मिलने चाहिए थे, क्यों नहीं मिले आई डोंट नो। पर प्रियंका वाज माय विनर, नॉट इवन शिव, प्रियंका। तो फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ नया आने वाला है? एक म्यूज़िक वीडियो तो हमने देख ही लिया है, उसके अलावा क्या कुछ आने वाला है? बहुत कुछ आ रहा है। आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट आई कांट ऑफिशियली अनाउंस समथिंग, बट lot of projects in terms where you will see me as an actor, as a performer, as a dancer, and I want you guys to love me the same way for how you've loved me. फिर भी हमने पूरा जोशुआ छाबरा को नहीं देखा है, पर maybe in Big Boss I would love to show who the real Joshua is, because this was a manipulated version, but some people have looked through that and appreciated me, and I really love you guys for that. But now a lot of projects in terms of music videos, web series, films, because the big screen is the big dream. So I would love it if you continue supporting me the same way in whatever I do, and your love is my motivation. और अभी आदत हो गई ऐसे प्यार की, and I hope कि आप ये प्यार बरकरार रखोगे, और मैं I'm just very grateful for all your love. So thank you so much.